पत्थर से आईना और चिंदियों से चंदनहार बनाने वाले मुहावरे अभी तक तो हकीकत नहीं बने, मगर मध्य प्रदेश के शहर रतलाम के रेलवे स्टेशनों के बाहर बनाने वाले स्क्रैप से ऐसे ऐसे खूबसूरत स्टैचुआं बना दिए जिनको देख के मुसाफिर अपनी मंजिल भूल गए, सेल्फियां लेने में खो जा रहे हैं। कबाड़ से बना यह अनोखा कमाल आप भी देखो। रतलाम के रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म के बाहर एक से एक खूबसूरत मूर्तियां हैं। ये मूर्तियों को देखे तो लोगों के कदम जहां का वहां जम जा रहे। मूर्तियों को देखने में और मूर्तियों के साथ सेल्फियां लेने में लोग इतने मसरूफ हो जा रहे, ट्रेन आके चले भी जा रही, इन्हों जहां के वहां खड़े हुए रह जा रहे। होश आया तो कारवां गुजर गया, गुब्बार देखते रहे बोले जैसा हाल हो गया। पहले तो स्टैचुओं की खूबसूरती से ये लोग हैरान हो, बाद में जब इनको मालूम हो रहा ये मूर्तियां कीमती धात से नहीं बल्कि रेलवे के स्क्रैप से बनाए हुए हैं तो और भी हैरान हो जाए। स्क्रैप से बने हुए ये स्टैचुआं रतलाम के 6 स्टेशनों का ने लगाए। ये मूर्तियां आम मूर्तियों के जैसा खूबसूरत मगर अंदर से कमजोर नहीं है, बल्कि लोहे के पुर्जों से बनाए हुए 100 स्टैचुआं हैं। इस वास्ते दूसरे कौन से भी मटेरियल से बने हुए मूर्तियों से ज्यादा मजबूत है। रतलाम रेल मंडल के RMD RN सुनकर का बोलना है, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में स्क्रैप से बने हुए चीजों को देख के इनके दिमाग में कबाड़ से कमाल का आइडिया आया करते, जो कि सबसे मतलब काम करने के लिए जरूरी, सबसे ज़्यादा जरूरी है कि लोगों में आपस में समन्वय, एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना, एक दूसरे के लिए काम करना। तो इस मंडल में लोग, मेरे पास जितने अधिकारी हैं बहुत अच्छे हैं। मुख्य कारण उसका जो है ना, रतलाम रेलवे स्टेशन की मूर्तियां जहां पे अपनी खूबसूरती से लोगों को मुतासिर कर रही, वहीं पे ये साबित कर रही इंसान की कोशिश से बेकार चीज़ें भी कीमती और अहम बन सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अगर हैदराबाद में कहीं भी ठहर के किससे भी ये पूछे कि भाई यहाँ पे अच्छा और सस्ता सामान कहाँ मिलता, तो जवाब मिलता कि भाई जरा जुमेरात तक ठहर जाओ। उस दिन ओल्ड सिटी में एक ऐसा बाजार लगता जहां पे कीमतें सुन के शक होता कि बिकरा सो सामान कहीं चोरी का तो नहीं है। देखो हमारे नुमाइंदे अब्दुल अजीम की खास रिपोर्ट। हैदराबाद सुख का शहर है। यहाँ अमीर लोगों के महंगे सामानों के वास्ते बड़े बड़े शॉपिंग माला हैं, तो गरीब आदमियों के वास्ते भी एक ऐसा बाजार है जिसमें आपके जेब में है सौ पैसों में आपकी ख्वाहिश की चीज मिल जाती। कपड़े, जूते, चप्पला, फर्नीचर, बावर्ची खाने का सामान जैसे बगोने, छोटे देगचे, दावतों में बिरयानी पकाते सो बड़े देगा, इलेक्ट्रिक पंखे और मिक्सरा, पानी गर्म करते सो गीजरा, टेलीविजन सेट्स, साइकिला। बहरहाल आपको यहाँ पे जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है सो हर चीज मिल जाती। ये बाजार पुराने शहर में मुस्लिम जंग पुल और पुराने पुल के बीच में है, सो सड़कों और गलियों में हर जुमेरात के दिन लगता। ये बाजार यहाँ पे तकरीबन 100 साल से लग रहा करता। लगभग 25 साल से ये काम चल रहा है, 25 साल क्या वो, और यहाँ हर चीज बिकती है जुमेरात में। अच्छा बुरा सब यहाँ पर जो भी रेट है हिसाब से बेच डालते हैं। कम बढ़ती जो रेट आया छोड़ दिया जाता है, उसमें कोई तरह की नहीं। हाँ, ये पूरे लॉट्स के लॉट छोड़ा के लाते हैं और बेच देते हैं। हर चीज बिकती है, सब कुकर है, ग्राइंडर है, कांच का चाइना का सामान है, ब्लैंकेट्स है, और यहाँ पर हर जरूरियात के चीज़ें मिलते हैं, हर चीज मिलती है यहाँ पर। अब नहीं बोले तो मैं अम्मा के साथ आ रही हूँ। मेरे को समझ रहने को 70 साल से आ रही हूँ। मेरी उम्र है 80 साल। 11 साल की बच्ची थी जब से आती हूँ। कपड़ा ही बेचते थे, बर्तन बेचते थे, चीनी का उसका बर्तन बेचते थे। मैं मंगलघाट से आते, मैं 7 साल की उम्र से हमारे मम्मी के साथ धंधा कर रहे थे। अब हम खुद का धंधा 9 साल से कर रहे। यही जगह पे बैठते थे हम। हमारे को सब गाँव से आते, औरंगाबाद, वरंगल, जालना, दिल्ली से ऐसा आते, पूरे गांव से आते लोग। हम बर्तन बेचते, पुराने नवे का बर्तन स्टील के गली गली घूम के लेके आके बेचते हैं यहाँ पर। जुमेरात बाजार की सबसे बड़ी और अहम खासियत ये है, यहाँ पे बिकता सो सामान सस्ता ही नहीं, बहुत सस्ता रहता।
इसलिए यहाँ कम आमदनी में अपनी जिंदगी गुजारने वाले सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के लोग भी खरीदने को आते। ये जुमेरात बाजार है, ये सदियों से भरता। यहाँ माल बहुत सस्ता मिलता, नया पुराना जूना बॉम्बे लाट में मिलता है एकदम सस्ते में। तो इसलिए हम ये पहले से यहाँ आते हैं माल खरीदने के लिए। आज मैंने ये एक कार खरीदी है, ये 400 रुपये की कीमत की है कम से कम। ये 80 रुपये में दिया है सिर्फ। कुकर 600-800 रुपये का है, सिर्फ 200 रुपये में लिया है। जुमेरात बाजार में सामाना इतने सस्ते रहते ये गुमान होता कहीं ये चोरी का तो नहीं है, इसलिए इसको बाज लोग चोर बाजार भी बोलते। मगर ये सवाल यहाँ के दुकानदारों से नहीं करना, नहीं तो इनको गुस्सा भी आ सकता। कई को बोले तो ये बेचारे अपने ग्राहकों को सस्ता सामान मिलना बोल के मुंबई, सूरत और इसके अलावा कहाँ की जाके मेहनत करके वहाँ से खरीद के ये सामान लाते कहते। ये हर बाजार को आते, मैं 40 साल से आ रहे, 40 साल से आ रहे, हर सामान मिल जाता। मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। यहाँ इलेक्ट्रिकल स्टार्टर्स, मोटर्स और सीलिंग फैन छोटे बड़े और स्विचा वो ये मिल जाते करके आते, हर बाजार को आते। नहीं, धोखा नहीं हुआ, अभी तक धोखा नहीं हुआ। तो धोखा होते नहीं, धोखे का माल लेते भी नहीं। जुमेरात बाजार की एक और खासियत ये है, यहाँ नवादिरात भी बिकने को आते, जिसको खरीदने के वास्ते एंटिक सामाना जमा करने के शौकीना भी यहाँ आते। इस वास्ते ये बाजार कब लगता कि बोल के जरूरतमंद हर हफ्ता जुमेरात के दिन का इंतजार करते रहते। कभी हैदराबाद आए और टाइम मिला तो आप लोग भी जुमेरात बाजार को चक्कर लगा के आओ। खरीदना है तो कुछ खरीद लो, लेकिन नहीं भी खरीदे तो यहाँ की फिजा में गूंजती सो मिठी दखनी बोली सुन के मजा लियो। न्यूज़ 18 उर्दू के वास्ते हैदराबाद से अब्दुल अजीम की रिपोर्ट। उनके लिए 5,000 रुपए, 700 कैसे भाई, पूरे 20 साड़ियाँ हैं। और अब बात करेंगे गीता और कुरान की। हिंदुआ भगवत गीता को और मुसलमान कुरान शरीफ को अपने अपने घरों में अकीदत से रखते, मगर मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक नया नायाब कुरान शरीफ है जो सिर्फ 1.5 इंच का है। खास बात यह है, इसको अनोखे कुरान को एक हिंदू औरत पूरे एहतराम के साथ पूजा के कमरे में रखे हुई है। वैसी छतरपुर के बिजावर के एक आदमी कने ऐसी बेमिसाल 2.5 इंच की भगवत गीता है जिसको बगैर लेंस के आसानी से पढ़ सकते। देखो खास रिपोर्ट। हमारे मुल्क को प्यार का सागर भी बोलते। पानी में कितने भी छड़ियां कोई भी हौला मारा तो क्या पानी अलग होता। यहाँ के लोगों में वोट डालने वाले उस वक्त तक फेल होते रहेंगे जब तक यहाँ पे छतरपुर बुलंदखंड की राजश्री सोनी जैसे लोग हैं। राजश्री कने दुनिया का सबसे छोटा मगर बेमिसाल कुरान मजीद है जो सिर्फ 1.5 इंच का है। सुनहरे हरफों में लिखा हुआ ये लाजवाब कुरान शरीफ पहले राजश्री के वालिद कने था, अब इनके पास है। जैसा कि राजश्री के वालिद ये अनोखे कुरान से अकीदत रखते थे, वही इसी उनकी बेटी राजश्री सोनी भी पूरा एहतराम कर रहे हैं। इनके घर में है सो मंदिर में इन्हों ये कुरान शरीफ को रखे हुए है। इनको कुरान से इतनी अकीदत है, रोजाना सुबह इन्हों कुरान का दीदार करते, कुरान को खुशबू का धुआं देते। अपने अमल से राजश्री और उनके वालिद ये साबित कर दिए, हम सब लोग एक हैं, हम सब का मालिक एक है। वैसे 150 साल पुरानी ही है ये, बहुत ज़्यादा। हमारे पास 25 साल से ज़्यादा की है, पापा के पास बहुत पहले से है। पापा फिर हमें दे गए, तब से हम इसको सुरक्षित रखे हुए हैं। हम लोग भी मानते हैं, ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म ही है हमारे लिए, तो सभी धर्म बराबर हैं और हमारे लिए आस्था बन गई, हमारी विशेष आस्था है ही। रोज में भी करते हैं और रमजान के दिनों में खास तौर पर विशेष ध्यान देते हैं। खुशी की बात है कि मतलब एक गैर मोमिन इतना मतलब उसमें गौर कर रहा है, इबादत कर रहा है। और भी कई जगह देखे कि मतलब एक हिंदू मुस्लिम एकता है कि सभी धर्म एक ही है और सभी ईश्वर एक ही है, वो हमेशा मानना चाहिए। हिंदू धर्म की मुकद्दस किताब भगवत गीता जो सिर्फ
2.5 इंच की है। छतरपुर के बिजावर में रहने वाले केदारनाथ कने हैं। केदारनाथ के खानदान के लोग ये अनोखी गीता की हिफाजत सैकड़ों सालों से कर रहे हैं। 2.5 इंच की गीता में लफ्जा कितने छोटे छोटे होंगे ये तो कोई भी समझ सकता, मगर इतने छोटे लफ्जा भी आसानी से पढ़े जा सक रहे। ये हैरत की बात है। ये अनोखी गीता को देखने लोग दूर दूर से केदारनाथ के घर को आते रहते, जिससे केदारनाथ विश्वारी के खानदान वालों को फख्र महसूस होता। ये हमारे पिताजी से मिली थी। उनको धार्मिक पुस्तकें संग्रह करने का शौक था। उन्होंने कई प्रकार की पुस्तकें जोड़ रखी थी। महाभारत है और भी कई पुस्तकें हैं। मतलब आज से 300 साल पुरानी रामायण ही हमारे पास है। छतरपुर का हिंदू खानदान बरसों से 1.5 इंच के अनोखे और मुकद्दस कुरान की जिस तरह अकीदत और एहतराम से हिफाजत कर रहा, वैसी अगर सब लोग एक दूसरे के मजहबी किताबों और धर्मों की कदर करना शुरू कर दिए तो इंसानियत के दुश्मना जो फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी इख्तियार करते अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई का नारा चारों तरफ गूंजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अब पत्थर का गोश्त खा लिए तो पहलवानी बातें भी जरूरी है, नहीं तो हजम कैसा होना नहीं। तोड़ देता हूँ, फोड़ देता हूँ, हाथ को लगाता हूँ, नहीं छोड़ता हूँ। ये सिर्फ बातें नहीं है, सही भी ऐसा करता हूँ। ये मैं नहीं, एशिया के ताकतवर शख्स मनोज चोपड़ा कर रहे हैं। मनोज दुनिया के 40 मुल्कों में धूम मचाए सो है और अब हिंदुस्तान में नौजवानों और बच्चों को ताकत के साथ नशाखोरी से दूर रहने का पैगाम भी दे रहे हैं। देखो ये रिपोर्ट। इंडिया के नहीं बल्कि एशिया के सबसे ताकतवर इंसान मनोज चोपड़ा प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट के जेडपी हाई स्कूल कुत्तापेटा बेटा पाले मंडल में अपनी गैर मामूली ताकत का मुजाहरा करते हुए लोगों के होश उड़ा दिए। मनोज चोपड़ा के हाथों पांव में नहीं बल्कि जबड़ों और फेफड़ों में तक ऐसा दम है, लोग उनका शो देखते हुए दम रोक के बैठने पर मजबूर हो जाते। स्कूल के बच्चों के सामने उन्होंने अपने शो में एक मोटी किताब को फाड़ के ऐसा टुकड़े टुकड़े कर दिए जैसा ये किताब नहीं बल्कि टिश्यू पेपर था। एक बड़े तवे को ऐसा मोड़ दिए जैसा वो तवा नहीं बल्कि तवे पे से उतरी हुई गेहूं की रोटी थी। रार पे स्कूल के बच्चों को ऐसा घुमाए जैसा ये बच्चे प्लास्टिक के टुकड़े हैं। मनोज चोपड़ा के दांत भी इतने मजबूत हैं, उन्होंने दांतों में लोहे की सलाख को पकड़ के हाथों से मोड़ देते। ये काम करते वक्त उन्होंने लोहे की सलाख को दांतों में इतना आसानी से पकड़े हुए थे जैसा कि नीम की काड़ी है। इसके अलावा उन्होंने पाँव पे लोहे के रार को रख के भी हाथों से मोड़ दिए। लोहे की शीख हो, नंबर प्लेट हो, स्क्रू ड्राइवर हो, तवा हो, सब्बल हो या फिर फावड़ा हो, लोहे का सामान उनके हाथ में आते ही लोहा नहीं बल्कि पिघला हुआ मोम या गूंदा हुआ आटा बन जाता। जिसको मनोज चोपड़ा जिधर चाहे उधर मोड़ देते। उनके फेफड़ों में भी इतना जोर है, उन्होंने वाटर बैग को फूका फूके जैसा आसानी से फूक देते। इतनी आसानी से फूकते उनके सांस की ताब ना लाके वाटर बैग फूट जाना पसंद करता। 1970 में रायपुर में पैदा हुए सो मनोज चोपड़ा बेंगलुरु में रह रहे हैं। बेंगलुरु भीमा के नाम से भी उन्हों मशहूर हैं। उन्हों इंडिया और एशिया के नंबर 1 ताकतवर और दुनिया के 14वें ताकतवर इंसान हैं। इनका बोलना है उन्होंने 1996 में एक स्पोर्ट्स चैनल पे ताकत के मुकाबले देख रहे थे कहते, जिसमें कहीं भी कोई हिंदुस्तानी नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद उन्होंने दिल में इरादा कर लिए ये कमी मैं पूरी करूंगा। मनोज चोपड़ा मेहनत और कोशिश के बाद 2004 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन के मुकाबले में हिस्सा लेके अपने मुल्क का नाम सारी दुनिया में रोशन कर दिए। उन्होंने कितने की रिकॉर्ड बनाए,
जिसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी शामिल है। मनोज चोपड़ा 40 मुल्कों में अपने फन का मुजाहरा करे हुए हैं। इंडिया के पूरे शहरों में भी उन्होंने गए थे कहते। हजारों स्कूलों और कॉलेजों में उन्होंने बच्चों के सामने अपनी ताकत का मुजाहरा करे और बच्चों को जरूरी मशवरों से नवाजे। उनका बोलना है ताकत हासिल करने के वास्ते नशे की चीज़ों से दूर रहना, अच्छा मिलना जुलना और अच्छी चीज़ें खाना ज़रूरी है। सही बात है, मुंह के मज़े के वास्ते हाजिमा ख़राब करके सेहत बिगाड़ लिए तो ताकत कहाँ से आती। सेहत कोई लोकल ट्रेन या आरटीसी बस थोड़ी छे, इधर से गई थोड़ी देर के बाद उधर से आ गई। ताकतवर बनना है तो मनोज चोपड़ा बोले जैसा सबसे पहले सेहत पे तवज्जो देना ज़रूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और एक ऐसी पहलवान मध्य प्रदेश के सागर में भी है। इनु दिखने को तो पतलू है मगर मोटू पहलवाना भी इनका कारनामा देखे तो हैरान हो जाना। वो बोलते नहीं हाथ पैर में दम है तो कुछ भी कर सकते। वह ऐसी पतलू पहलवान का पीठ की हड्डियों से वजन उठाना खींचना देखे तो आंख पे कांटे आ जाना। आप लोग अभी देखो मगर इनु करे वैसा नक्को करो। करना है तो पहले प्रैक्टिस करो। फिलहाल देखो ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के शहर भोपाल से 180 किलोमीटर दूर नॉर्थ ईस्ट में एक शहर है जिसका नाम सागर है। शहर का नाम सागर कई को रखे ये तो हमारे को नहीं मालूम, मगर सागर शहर में एक नौजवान है। वो नौजवान अपने आप में लाजवाब कमाल का सागर है, जिसपे इसके दोस्तों रिश्तेदारों को नहीं बल्कि मुल्क के लाखों लोगों को फख्र है। आप लोग एक से बढ़ के एक पहलवान और बॉडी बिल्डर को देखे होंगे जो ज्यादा से ज्यादा वजन उठा के इनामा हासिल करते रहते। वो लोग वो वजन हाथों की मदद से उठा के दाद हासिल करते। इसमें कोई शक नहीं, ये काम भी कोई आसान नहीं है, बरसों की मेहनत के बाद हासिल होता। करता रहा, पहले शुरू में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, उसमें भी इन्होंने करीब 10 बरस से ये अपना जॉब शुरू किया है। स्पोर्ट्स में ही रखा जाए इस जॉब के लिए। वो तो रेगुलर वर्कआउट चलता रहता है, वो बॉडी के हर पार्ट के लिए, जैसे मजबूती के हर प्रकार की। जैसे उसकी बैक बहुत शानदार है, बैक के लिए ज़्यादा एक्सरसाइज कराते उसको। मगर पीठ की हड्डियां जिसको शोल्डर ब्लेड बोलते, वो हड्डियों से वजन उठाने के बारे में बड़े से बड़ा पहलवान भी सोच नहीं सकता। मगर मध्य प्रदेश के अभिषेक चौबे ये मुश्किल और खतरनाक काम को भी करके दिखाए। ऐसे टैलेंट सागर में देखने कहाँ मिलते हैं। इस बच्चे ने बहुत आगे तक जाने की अपनी प्रोग्रेस के लिए फिटनेस करके रखी है और ये बच्चा लगता है कि बहुत आगे जाएगा। अभिषेक पीठ की दोनों हड्डियों के बीच में हुक फंसा के 55.4 किलो का वजन 17 सेकंड तक उठाए। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवाए। अभिषेक से पहले 51 किलो वजन उठाने का रिकॉर्ड एक चीनी आदमी के नाम पे लिखा हुआ था। अब वो रिकॉर्ड अभिषेक तोड़ दिए। हमारे बेटे ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा है। इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है और ऐसे ही कारनामे करता रहा, यही मेरी उम्मीद। और जो बाद में चीन का रिकॉर्ड तोड़ा है उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की उसने, उससे मुझे और सारे परिवार को, सभी लोगों को गर्व होता है। अभिषेक चौबे कम उम्र भी हैं और देखने में बहुत ज्यादा भारी भरकम भी नहीं हैं, आम लोगों के जैसे हैं। मगर उनकी पीठ की हड्डियों में कुदरत फौलाद भर दी की क्या है कि उन्होंने पीठ की हड्डियों में हुक फंसा के कार को भी ऐसा खींच लेते जैसे कोई बकरी के बच्चे को भी इतना आसानी से लेके नहीं जा सकता।
अभिषेक 1070 किलोग्राम की कार को शोल्डर की हड्डियों से 27 मीटर तक खींच के लेके जाके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवाए। एक बार में 2 कार लगभग खींच लेता है। जो सामान्य कार होती है उसका वजन लगभग 900 से ज़्यादा ही होता है एक कार का, तो 2 कार का वजन वो ऑलरेडी खींच चुका है। पीठ की हड्डियों से वजन उठाने और वजन खींच के ले जाने के बाद भी उन्हों जैसे के वैसे रहते, ना तो थकते और ना इनकी पीठ में दर्द होता। अभिषेक अपने हैरत अंगेज कारनामे से 2 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा के अपना नहीं बल्कि अपने मुल्क का भी नाम रोशन करे। उम्मीद है कि उन्होंने ऐसे और भी अनोखे काम करते रहेंगे और तरक्की का ये सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। दक्षिणी खबरों में इस हफ्ते फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होंगी मुलाकात। आदाब। और अब आप लोगों को एक मज़ाहिया मुशायरे में लेके जाएंगे, जहां पे नन्हे शायरा बड़े बड़े मज़ाहिया शायरों का कलाम सुनाए। ये मुशायरा कर्नाटक के शिकारीपुर में हुआ सो है और ये बच्चों को ट्रेन कौन करे मालूम, कर्नाटक के मशहूर शायर हाफिज कर्नाटकी। और जब ये बच्चे दक्कनी कलाम सुनाए तो लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। तो आप लोग भी मज़ा लियो ये मुशायरे का और हमारे को दो इजाज़त। अगले हफ्ते आपसे फिर होंगी मुलाकात। आदाब। दक्कनी बोली अच्छी बोली है मियाँ, ये तो अपने घर की बोली है मियाँ, ये तो अपने घर की बोली है मियाँ। इसको सुनते मुंह में पानी आ जाता। सच्ची बोल रहा हूँ, मीठी बोली है मियाँ, सच्ची बोल रहा हूँ, मीठी बोली है मियाँ। और एक गजल है, ये एंग्लो दक्कनी गजल है, दक्कनी से भी एंग्लो। सच बोले तो आंख पारी, What is this? सच बोले तो आंख पारी, What is this? और झूठों को सर पर बिठा रहे हैं, What is this? कर्जे ले रही और डुबो रही, कर्जे ले रही और डुबो रही, शान से फिर को हथकू जा रही, शान से फिर को हथकू जा रही, What is this? और ये शेर देखिए, साले अफसर बन को नखरे कर रही हैं आप, साले अफसर बन को नखरे कर रही हैं आप। भौनी से जब रिश्वत खा रहे, भौनी से जब रिश्वत खा रहे। What is this? What is this? और ये शायर मैं नौजवानों की नजर करता हूँ, बगैर समाज फरमाइएगा। उल्टे सीधे बातें सुनको जोरू के, उल्टे सीधे बातें सुनको जोरू के, अम्मा कुछ तुम दीदे दिखा रही। What is this? अम्मा कुछ तुम दीदे दिखा रही। What is this? मैं फिल्मे में धूम मचा रहा हूँ, क्या होते की क्या नहीं, इनके उनके शेरा गा रहा हूँ, क्या होते की क्या नहीं। ये शेर लिखेगा। दाढ़ी कटा को मुच्छां बढ़े, जुल्फां कटा को रंग चढ़े, दिल में ऐसो करते जा रहे, ऐसे भी कुछ लोग हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं। मैं कैसे क्या बोल को आई की, मैं कैसे क्या बोल को आई की, दिल में क्या की भर को लई, आंख को काली पीली आ रही, ऐसे भी कुछ लोग हैं, ऐसे भी कुछ लोग